Okay, good morning all. Today we are going to start with the our next session. It belongs to your server. So as per communication, our outcome is able to configure different protocol and services. So सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सबको मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही है, आई होप. Okay. So now we are going to deal with the outcome, able to configure different protocol services. So in this outcome, we will understand ADGLP process, different types of protocols, OSI model, media access control methods, DNS services, DHCP services, WINS services, RAS services, and proxy services. There are lots of options are available here, but we will discuss one by one, okay, per our basis, as per your understanding. जितना आप समझ सकते हो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. So first let's understand what is AGDLP. तो AGDLP क्या होता है और क्यों है? तो AGDLP ए का मतलब होता है अकाउंट, जो कि सर्वर में अकाउंट बोलते हैं. दूसरा होता है ग्लोबल, जो कि सर्वर में परमिशन लेवल पे होता है, ग्लोबल एक्सेस का एक परमिशन होता है. नेक्स्ट होता है डोमेन, जो कि डोमेन होता है, एक तो लोकल होता है और दूसरा होता है ग्लोबल होता है, रिमोट भी होता है. और लास्ट ऑप्शन है हमारा परमिशन. इन अकाउंट को परमिशन देना, ग्रुप को परमिशन देना, डोमेन को परमिशन देना, ये सभी का मतलब होता है AGDLP. तो इसी का मतलब होता है ए जी डी, ओके, लोकल एंड परमिशन. तो AGDLP का मतलब है अकाउंट, ग्लोबल, डोमेन, लोकल, परमिशन. तो ये क्या होता है? तो ये एक सर्विस है. कहाँ पे सर्विस होती है? ये सर्विस विंडोज होती है, विंडोज में ज्यादा करके यूज किया जाता है. और उसके साथ यूबंटू सर्वर, रेड हैट सर्वर, सुसे सर्वर में भी यूज किया जाता है. सो इट इज अ रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी. ये क्या है? एक रोल पे एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं. अगर कोई हमें सर्वर पे एक्सेस प्रोवाइड करना है, सर्वर पे फोल्डर शेयर करना है, सर्वर पे कुछ लिमिटेशन सेट करने हैं, सर्वर के डोमेन के ऊपर कुछ काम करके कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट करने हैं, तो उसको बोलते हैं रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी. दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट यूजिंग ग्रुप्स. तो जो भी हमारे रिसोर्स है, रिसोर्स माने कि आपके कुछ प्रिंटर शेयरिंग हो सकता है, फाइल शेयरिंग हो सकता है, ड्राइव शेयरिंग हो सकता है, DHCP सर्वर हो सकता है, DNS सर्वर हो सकता है, FTP सर्वर हो सकता है, मेल सर्वर हो सकता है. जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या करते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग टू द ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. तो यही होता है AGDLP. AGDLP का मतलब अकाउंट, ग्लोबल, डोमेन, लोकल, परमिशन. तो ये रोल बेस्ड होता है और हम ये सभी रिसोर्सेस मैनेज करते हैं यूजिंग ग्रुप के हिसाब से. तो इसका यूज करने का रीजन होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें. तो कैसा हो सकता है कि बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, बहुत सारे डोमेन भी हो सकते हैं. तो उन सबको हम ग्रुप के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. तो अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं और उसको मैनेज करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजिंग दोज परमिशन. ओके, जो हम परमिशन देते हैं उसको मैनेज करना. दोज परमिशन एंड ग्रुप मेंबरशिप आर सिंप्लीफाइड एंड कॉन्फ़िगर्ड टू अलाउ
फॉर मल्टीपल डोमेन्स। मतलब क्या होता है, मान लो कि आपके पास बहुत सारे डोमेन है। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल ले लो, जीमेल का डोमेन है, यूट्यूब gmail.com एक आपका डोमेन हो गया। यूट्यूब का कुछ तो आपका यू नाम का एक कुछ डोमेन है। ओके, बाद में आपका हैंगआउट का कुछ तो एक डोमेन है, गूगल हैंगआउट, तो मैं उसको हैंग.com, ऐसे 3 डोमेन है। लेकिन क्या है, देखो आपने एक कॉमन अकाउंट निकाला होता है, ठीक है, कॉमन अकाउंट ओपन किया होता है, जैसे कि हम गूगल में करते हैं, और वो अकाउंट है ना सभी जगह पे अप्लाई होता है। मतलब वही अकाउंट आपका जीमेल में एक्सेस करवा देता है, वही अकाउंट आपको यूट्यूब का एक्सेस करवा देता है, वही अकाउंट आपको गूगल हैंगआउट, गूगल मीट, सभी जितने भी गूगल की स्यूट्स में प्रोडक्ट है वो सभी पे आपको एक्सेस करवा देता है। तो उस टाइप में क्या होता है, आपके अकाउंट में जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो ग्रुप के हिसाब से होता है। तो एक ग्रुप बना दिया और उसको परमिशन दे दिए, डोमेन का ग्रुप, ठीक है, डोमेन के ग्रुप का परमिशन। तो ये रियल टाइम हमारा एग्जांपल है। गूगल का अगर कोई भी अकाउंट आपका होगा तो आप क्या कर सकते हो, उससे जीमेल भी एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब एक्सेस करते हैं, यूट्यूब स्टूडियो करते हैं, गूगल मीट करते हैं, हैंगआउट करते हैं। तो कॉन्फ़िगर टू अलाउ फॉर मल्टीपल डोमेन्स, ये आपको मल्टीपल डोमेन्स में एक्सेस करने के लिए परमिशन दिया जाता है। तो इसका ये एडवांटेज होता है। तो एजीडीएलपी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम ग्लोबल ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम डोमेन लोकल ग्रुप क्रिएट करते हैं और सबको परमिशन देते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, लोकल डोमेन ग्रुप क्रिएट करना और सबको परमिशन देना, यही हमारा एजीडीएलपी का यूज होता है। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमने आपको दिखाया है, ठीक है, ये सभी यूजर्स है। ये देखो फॉर एग्जांपल हम इसको यूजर को कुछ हमारे लैंग्वेज में या नंबर में सेट करते हैं, 1 नंबर का यूजर है, 2 नंबर का है, 3, ये 4 यूजर है, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट्स में हमने यहाँ पे दिखाए है, ये 4 अकाउंट्स है। तो ये 4 अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंट ग्लोबल ग्रुप से। तो यहाँ पे मान लो कि ये जीवन का एक ग्रुप है, ये का वेरिट्रीव नाम का एक ग्रुप बनाया है, टेक्निक नाम का एक ग्रुप बनाया है, ओके, इसको G2 बोलेंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का ग्रुप बनाया। एक्चुअली ये लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में है, ये प्योर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो ये ओके, तो मैं ऐसे बताता हूँ, चलो यहाँ पे फाइल सर्वर के लिए एक ग्रुप बनाया है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बनाया है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल ग्रुप्स बनाए हैं, और हमारे यहाँ पे 4 अकाउंट्स बनाए। उसके बाद एक ग्लोबल ग्रुप है, उसके बाद डोमेन के लेवल पे ग्रुप बनाए हैं यहाँ पे। तो सीआरएम का एक ग्रुप बनाया है यहाँ पे, ओके ओके, डोमेन डीएल नाम का एक ग्रुप बनाया है, डकर करके डीएल प्रोजेक्ट नाम का एक ग्रुप बनाया है, और उसके बाद एक जनरल ग्रुप ऐसा बनाया है। मतलब आप क्या कर सकते हो, एजीडीएलपी में अकाउंट्स बना सकते हो, ग्लोबल ग्रुप्स बना सकते हो, और क्या करते हो, डोमेन लोकल ग्रुप्स। तो परमिशन क्या है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कुछ सॉफ्टवेयर है, सीआरएम नाम का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे फैक्स मशीन है, या प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट है कुछ। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये जो अकाउंट है ना, इनको ग्रुप के थ्रू, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ग्रुप के थ्रू एक्सेस देते हो, डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते हो। तो ये जो ग्रुप के थ्रू एक्सेस होता है ना, वही हमारा एजीडीएलपी प्रोसेस है। तो अकाउंट नंबर 1 को हमने इस ग्रुप को असाइन किया, इस ग्रुप को हमने लोकल डोमेन में असाइन किया, और उसको कौन सा परमिशन दे दिया, सीआरएम का परमिशन दे दिया। ओके ओके, अभी इस जीवन ग्रुप में बहुत सारी और ग्रुप्स की परमिशन डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब जीवन का एक्सेस इधर भी कनेक्ट करवा दिया है। तो इंटर चेंज भी होता है, इंटर कनेक्टेड भी होता है, मतलब ग्रुप जो है आपस में एक साथ
शेयरिंग करवा सकते हैं रूल्स। इसका मतलब यही होता है, ग्लोबल ग्रुप डोमेन के ग्रुप को शेयरिंग करवा सकता है। जैसे G1 ने इन दोनों को किया, G2 ने इन दो ग्रुप्स लोकल ग्रुप को शेयर किया, G3 ने इन दो लोकल को शेयर किया। मतलब ग्लोबल ग्रुप जो होते हैं वो उनके राइट्स या उनकी परमिशन लोकल को शेयर करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट क्रिएट होते हैं, अकाउंट को ग्लोबल ग्रुप परमिशन देता है और ग्लोबल ग्रुप लोकल को शेयर करवा देता है। तो ठीक है, तो इस टाइप के परमिशन, और ऐसा कुछ नहीं एक ग्रुप है तो उसी को परमिशन देना, ऐसा कुछ नहीं। मान लो कि हमारा एक नंबर का यूजर है, यहाँ पे एक नंबर है, हम इसको चारों ग्रुप या तीनों ग्रुप का भी परमिशन दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक का ही देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चारों का दे सकते हैं, तीन का दे सकते हैं, जितने बने हैं उतने सारे दे सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता। तो आपको ये प्रोसेस समझ आ गया? ओके, मैं जो बता रहा हूँ AGDLP प्रोसेस आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा उसका मैसेज में ड्रॉप करो, मैसेज आपका, तो मुझे पता चले। आप हाँ, आवाज नहीं आ रही, हेलो। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं हम, और किसी को कुछ पूछना है? वंस अगेन, ओके। तो चलो बता देते हैं। सर्वर में बनते हैं अकाउंट्स, ध्यान से सुनो अब। सर्वर में बनते हैं अकाउंट्स, ठीक है। सर्वर में बनते हैं लोकल ग्रुप्स, डोमेन के ग्रुप्स। सर्वर में बनते हैं ग्लोबल ग्रुप्स। और सर्वर क्या करने के लिए होता है? परमिशन देने के लिए होता है। तो अगर आपके नाम का, मान लो मेरे नाम का SP नाम का यूजर है, और यहाँ पे मैंने दो G1 और G2 दो ग्रुप बनाए, तो मैं दोनों इस अकाउंट का दोनों ग्रुप को परमिशन सेट कर सकता हूँ। लोकल डोमेन है, मान लो कि जीमेल का डोमेन है और यूट्यूब का डोमेन है, तो कैसे भी आप करके एक को भी परमिशन दे सकते हैं, दो को भी परमिशन दे सकते हैं। मतलब ग्रुप जो होते हैं वो परमिशन सेट करते हैं अकाउंट को। ग्रुप क्या करते हैं? परमिशन अकाउंट को अप्लाई करते हैं। ग्रुप्स में क्या होता है? रूल होता है। ग्रुप्स में होता है रूल, और रूल के हिसाब से परमिशन दी जाती है। तो परमिशन किसकी दी जाती है? परमिशन आपका SQL सर्वर होगा, डाटाबेस सर्वर होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, फैक्स मशीन हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है। इनकी परमिशन हमें कहाँ देनी होती है? अकाउंट को। तो मैं सब इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल। ओके, हमारा टारगेट क्या होता है कि हाँ, मान लो एक नंबर का यूजर है, इसको कौन सा परमिशन देना है? CRM का परमिशन देना है। लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, हम क्या बनाते हैं, बहुत सारे, अगर आपके पास ग्रुप्स है तो ग्रुप के थ्रू हम क्या करते हैं? परमिशन देते हैं। ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। ग्रुप के अंदर रूल्स होते हैं। तो हमारा टारगेट होता है कि किसी सॉफ्टवेयर या डाटाबेस या सर्वर का एक्सेस करना, और उसको ग्रुप के थ्रू हमें परमिशन देना होता है, यही होता है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर रूल्स होते हैं, और हमारा टारगेट क्या होता है कि हार्डवेयर सर्वर हो, फिजिकल सॉफ्टवेयर हो, तो उसका परमिशन शेयर करना। तो परमिशन शेयर करने के लिए हमें क्या लगते हैं? ग्रुप्स लगते हैं। तो ग्रुप कौन बनाता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, हम लोग बनाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? AGDLP इज अ रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप्स बनते हैं, और ग्रुप्स के अंदर रोल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। रोल्स भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं। तो AGDLP इज अ रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी फॉर अप्लाइंग परमिशन। हाँ बोलो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ बोलो।
वो भी वो भी हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, अकाउंट जो बनते हैं वो सिस्टम एडमिन बनाता है, और अकाउंट में परमिशन होता है, जैसा रेगुलर सिंपल यूजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, बैकअप ऑपरेटर होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे यूजर्स बनते रहते हैं, और सब कौन बनाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। एक ग्रुप भी एडमिन बनाता है, अकाउंट भी एडमिन एडमिन बनाता है, और परमिशन भी एडमिन ही सेट करता है। ऐसा है, तो सर्वर के अंदर जो भी बनता है वो सब एडमिन करता है, एडमिन के हाथ में दिया जाता है पूरा एक्सेस। ठीक है। हाँ, तो एडवांस, हाँ बोलो। ग्लोबल ग्रुप मतलब क्या होता है, पूरे सर्वर के ऊपर अप्लाई की गई पॉलिसी। मान लो कि आपका एक सर्वर है, और उसके अंदर दो डोमेन है, यूट्यूब का भी डोमेन है, जीमेल का भी डोमेन है। तो अगर आपने ग्लोबल परमिशन या रूल्स अप्लाई किए तो दोनों डोमेन पे अप्लाई होता है। और डोमेन लेवल के मतलब क्या होता है, जीमेल के लिए अलग रूल, यूट्यूब के लिए अलग रूल। ओके, ये सर्वर होते, सर्वर के अंदर डोमेन कंट्रोलर होते हैं, उनके लिए अलग बनते हैं वो। ग्लोबल का मतलब पूरा सर्वर है ना, उसके ऊपर अप्लाई होता है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हाँ बोलो। हाँ बोलो। सभी परमिशन एडमिन देता है, एडमिन के हाथ में राइट्स होते हैं। और एडमिन क्या कर सकता है, यूजर्स बना सकता है, जैसे कि मैं एडमिन हूँ, अगर मेरा सर्वर है तो मेरा एक्सेस, मैं आपको एक्सेस भी दे सकता हूँ। मैं उसके लिए परमिशन के लिए अलग अलग यूजर्स बना सकता हूँ। तो एडमिन सबसे बड़ा होता है, जो मतलब जिसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो अपना राइट्स दूसरे को भी दे सकता है। बैकअप ऑपरेटर के लिए होता है, बहुत सारे यूजर्स बनते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली में ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको। ये थोड़ा खत्म होने दो, ये स्लाइड अगर हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूंगा कि क्या होता है। तो सर्वर इंस्टॉल हुआ है हमारा, तो दिखाऊंगा। तो परमिशन अप्लाई करना, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस देना, ये सर्वर में होता है। और वो होता है ग्रुप के थ्रू, ग्लोबल ग्रुप होता है, डोमेन लेवल ग्रुप होता है। As a user changes their role in the organization, okay, AGDLP is a role based strategy for applying permission. As a user changes their role, मतलब यहाँ पे रोल चेंज होते रहते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो किसी को हमने एडिट का राइट्स दे दिया, किसी को रीडिंग का राइट दे दिया, किसी को राइट का राइट दे, ऐसा भी होता है। ओके, looking at the users in the group you can quickly determine who has access to which resources। इससे क्या होता है, हम यूजर्स को देख सकते हैं कि किसने क्या यूज किया है, किसने कौन सा फोल्डर एक्सेस किया, किसने प्रिंटर एक्सेस किया, किसने सर्विस एक्सेस की, कौन सा सर्विस एक्सेस किया, ये सब का रिकॉर्ड हमें पता चलता है। तो सर्वर पे ये सब जब आप करते हो ना, जीमेल पे लॉगिन करते हो, तो या फिर कुछ चेंजेस करते हो, अपडेट करते हो यूट्यूब पे, जो भी है, तो सर्वर पे पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है कि कौन से टाइम पे आपने लास्ट एक्सेस किया था। तो ग्रुप के पॉलिसी में रोल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें पूरा क्या होता है, हिस्ट्री रिकॉर्डिंग हो जाता है आपका। हिस्ट्री मतलब पूरा आपका एक्शंस, हर एक अकाउंट का, हर एक यूजर का हिस्ट्री मेंटेन किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। डोमेन लोकल ग्रुप क्या होता है, देखो, डोमेन लोकल ग्रुप कैन ओनली बी यूज्ड इन अ डोमेन दैट इज ग्रुप वाज क्रिएटेड। तो डोमेन मतलब क्या होता है, उसके लिए लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैंने बताया, अगर जीमेल सर्विस है, तो जीमेल और जीमेल के सर्विस मतलब जिसका लिमिटेशन है उतना ही एक्सेस मिलेगा, पूरे गूगल का नहीं मिलेगा। गूगल तो हमारा एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, और उसके अंदर जीमेल है, यूट्यूब है, मीट है, तो ये बहुत सारे सब डोमेन है। तो मान लो कि गूगल क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गूगल क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। और एक है लोकल, डोमेन लोकल, इसको
लोकल में बोलता हूँ, येलो डोमेन बोलता हूँ। तो येलो डोमेन कौन सा है? 1, 2 और 3। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं? डोमेन्स हो सकते हैं। लेकिन जो एक कॉमन होता है ग्लोबल, तो वो भी बनता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प फॉर ऑडिटिंग। हेल्प फॉर ऑडिटिंग में क्या होता है? तो हम देख पाएंगे कि या पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कौन से डोमेन पे कौन सा काम हुआ है, कौन से डोमेन में किसने अपडेट किया है, कौन से डोमेन में किसने डाटा डिलीट किया है। सभी के राइट्स यहाँ पे ऑडिटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? प्रूफ मिलता है कि, या फिर हिस्ट्री बता सकते हैं या प्रूफ बता सकते हैं कि पूरा सबका ऑल प्रोसेस ऑब्जर्वेशन हो सकता है इससे। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है AGDLP, ये सर्वर में मतलब विंडोज सर्वर में भी होती है, यूबंटू में होती है, रेड हैट में होती है, ओके, सुसे सर्वर, जितने भी सर्वर है सब में होती है। तो स्क्रीन शेयरिंग तो चालू है, मेरे यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन शेयर्ड है, आप देख लो। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि रोल्स कहाँ पे असाइन होते हैं और कैसे असाइन होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सबसे पहले एडमिन के यूजर्स बनते हैं, क्योंकि एडमिन ही सबको परमिशन देता है, एडमिन के हाथ में ही सबको परमिशन देना होता है। ठीक है, तो एडमिन क्या करता है? रोल्स बनाता है या रोल्स को इंस्टॉल करता है। एडमिन क्या करता है? रोल्स बनाते हैं या रोल्स को इंस्टॉल करता है। वो रोल्स असाइन करने के बाद, वो रोल्स बनाने के बाद, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? व्हाट, ओके, तो क्या, तो वो बनाता है रोल्स या रोल्स को इंस्टॉल करता है। उसके बाद, ओके, एडमिन क्या करता है? रोल असाइनमेंट करता है। वेयर, अभी रोल असाइनमेंट कहाँ पे होते हैं? देखो, रोल इंस्टॉल करना, रोल बनाना या रोल कॉन्फ़िगरेशन करना, ये एडमिन का काम है। तो रोल असाइनमेंट कौन करने वाला है? वो भी एडमिन ही करता है। तो लेकिन कहाँ करता है? वेयर, किसके लिए रोल असाइनमेंट किया जाता है? कॉन्फ़िगरेशन विद स्कोप, मतलब एक्सेस कहाँ तक देना है, कॉन्फ़िगरेशन का लिमिटेशन सेट करना है। रीड स्कोप, कॉन्फ़िगरेशन, रीड स्कोप, यहाँ पे राइट स्कोप है, रीड मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन होता है ना, वैसे। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मतलब किसको कॉन्फ़िगरेशन करने का परमिशन देना है, किसको रीडिंग वाला परमिशन देना है, किसको राइटिंग का परमिशन देना है। उसके बाद रिसिपेंट राइट स्कोप, मतलब और कौन से ऐसे यूजर्स है जिनको हम इस टाइप की परमिशन दे सकते हैं और जिसको इस टाइप का परमिशन मिल सकता है। तो उस टाइप की पॉलिसीज भी डिफाइन की जाती है। तो रीड और राइट का स्कोप होता है, वो भी एडमिन देता है। तो मान लो कि कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या फिर रिमूव करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, उसके अंदर चेंजेस करना, DHCP सर्वर के अंदर चेंजेस करना, DNS के अंदर चेंजेस करना, तो ये सब परमिशंस होती है, ये रोल बेस्ड होती है, ये रोल बेस्ड परमिशन होती है, वो एडमिन बनाता है और वो देता है यूजर्स को, एंड यूजर्स को। ओके, तो वो रोल असाइनमेंट किए जाते हैं। कहाँ पे असाइनमेंट होता है? वो कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर पे अप्लाई होता है और वो बाद में जाके एंड यूजर को मिलता है। तो हम देखते कि सिंपल अगर एग्जांपल देखो रियल टाइम में, कि हमने देखा है कि हाँ, पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन रहता है, पासवर्ड 3 टाइम अटेम्प्ट किया तो फेल हो जाता है। ओके, या फिर पासवर्ड सेट करना है तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करना पड़ता है। देखा है ना हमने जीमेल या किसी अदर साइट में कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की पॉलिसी देखिए। तो जो पॉलिसी होती है ना, ये पॉलिसी असाइन की जाती है रोल बेस पे, और फाइनली एट द एंड ये पॉलिसी कहाँ पे जाती है? यूजर के पास जाती है। तो आप मान लो कि आप यूजर है, तो आपको कभी कभी पूछा गया होगा कि हाँ,
you can set the password, you can reset the password. ओके, आपके ऊपर ये पॉलिसीज अप्लाई होती है, मतलब जो यूजर होते हैं ना, वो एंड यूजर होते हैं ना, उसके ऊपर ये पॉलिसीज अप्लाई होती है। तो ये होता है रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी। एडमिन क्या करता है, रोल बनाता है या फिर इंस्टॉल करता है, और एडमिन के यूजर्स क्या करते हैं, रोल असाइनमेंट करते हैं, कौन सा रीडिंग और राइटिंग का कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ओके, और एक रिसिपेंट, रिसिपेंट मतलब क्या होता है, एंड यूजर के जो अकाउंट बनते हैं ना उसके ऊपर। और फाइनली जाके कौन इसको एक्सेस कर सकता है, तो एंड यूजर एक्सेस करता है। तो मान लो कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं एडमिन, मेरे पास एडमिन का पूरा राइट्स है, और मेरे पास सर्वर है, ठीक है। अगर मैंने यूजर क्रिएट करने का परमिशन, यूजर क्रिएट करना है मुझे, और ए यूजर क्रिएट करने का परमिशन एक्स वाई जेड पर्सन को दे दिया बेस्ड ऑन रोल, तो ये मैं सर्वर के थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब एडमिन क्या करता है, एक यूजर क्रिएट करेगा और उसको परमिशन देगा, और वो यूजर आगे जाके यूजर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये होता है एडीजीएलपी प्रोसेस। एडीजीएलपी प्रोसेस मतलब एडमिन रोल कॉन्फ़िगर करेगा, इंस्टॉल करेगा, बनाएगा, और उसके बाद रोल का असाइनमेंट करेगा बेस्ड ऑन रीड एंड राइट कॉन्फ़िगरेशन, और वो होता है अकाउंट के ऊपर अप्लाई, और फाइनली जाके एग्जीक्यूट होता है हमारा एंड यूजर पे। तो एंड यूजर के ऊपर वो पॉलिसी सब अप्लाई होती है। तो ये होता है एडीजीएलपी प्रोसेस। ओके, तो ये हमारा एडीजीएलपी प्रोसेस। ओके, यहां तक समझ आ गया। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट बताता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और तो पॉइंटर, इरेज ऑल लिंक्स, स्टार्ट। चलो, तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ऑलरेडी एक सर्वर इंस्टॉल किया है, और 180 डेज का इंस्टॉलेशन मेरे पास लाइसेंस है, 3 मंथ्स का फ्री ऑफ एक्सेस मुझे मिल रहा है, आपको भी मिल सकता है। तो अभी मेरे पास से 172 डेज रिमेनिंग है। मैंने क्रैक वर्जन यूज नहीं किया, मैंने ट्रायल वर्जन यूज किया है। मैंने मेरे ओरेकल वर्चुअल मशीन है उसमें जाके सर्वर बनाया है और उसके अंदर इंस्टॉल किया है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि एडीजीएलपी प्रैक्टिकली इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है। विंडोज सर्वर पे ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। यूबंटू का भी थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं। ओके, सर्वर मैनेजर होता है। तो सर्वर मैनेजर मतलब क्या होता है, ये जो अभी ये यूजर है, मेरा एडमिन यूजर है, मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे ये एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे बोला है ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो ऐड रोल्स एंड फीचर में अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मिलेगा एक स्क्रीन जहाँ पे मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना है, डोमेन बनाना है, जो भी बनाना है उसके पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आ गया रोल बेस्ड, ओके, और फ्यूचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। अभी मेरे पास लोकल होस्ट है, लोकल मशीन है, लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं पहले वाला रोल बेस पे ही सिलेक्ट करूंगा। तो नेक्स्ट, उसके बाद पूछता है सर्वर पे बनाना है क्या। यस, मुझे अभी ये सभी क्या बनाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हार्ड डिस्क होता है, दूसरा सर्वर होता है। मैं सर्वर के ऊपर ही बनाऊंगा, तो हमें जो पॉलिसी अप्लाई करना है सर्वर के ऊपर ही करना है, तो सर्वर के ऊपर नेक्स्ट। तो अगर आपको दिखेगा कि कितनी सारी रोल्स अवेलेबल है, ठीक है।
तो ए रोल्स के ऊपर अगर हमें ADGLP बनाना है तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। मैं फिर से दिखाता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यहाँ पे है ना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यहाँ पे आ गया देखो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो इसी को बोलते हैं ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, ऐड फीचर। उसके बाद है मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, ये नया वाला फीचर है। ओके, ADDS अलग होता है, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस अलग होता है। उसके बाद है एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विस। तो ADDS में यहाँ पे कमांड लाइन टूल्स मिलेंगे आपको, अगर आप चाहते तो इसको इंस्टॉल करो या नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, तो उसके बाद हमें बनाना है DNS, डोमेन सर्वर या DNS सर्वर टूल, जिसके थ्रू जैसे कि डोमेन कंट्रोलर की पॉलिसी होती है वो करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, वार्निंग दे रहा है, नो स्टैटिक IP एड्रेसेस वेयर फाउंड ऑन दिस कंप्यूटर, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले DNS इंस्टॉल करने से पहले वो बोल रहा है कि स्टैटिक IP एड्रेस दे दो। तो हम क्या करते हैं, IP एड्रेस दे देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन में हम IP एड्रेस दे रहे हैं। ओके, जो भी IP एड्रेस अभी हम दे रहे हैं तो वो वर्चुअल मशीन के अंदर दे रहे हैं। ओके, सर्वर के ऊपर इथरनेट। तो सर्वर का एक रिक्वायरमेंट होता है, जब हम सर्वर बनाते हैं ना तो उसको स्टैटिक IP एड्रेस देना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये वर्चुअली है तो मैं इसको स्टैटिक IP दे देता हूँ, IP4। और यहाँ पे एक सिंपल सा IP देता हूँ 192.168.1.0.1 देता हूँ, ठीक है, 0.1, ठीक है। तो ये मैंने IP एड्रेस दे दिया मुझे जो सर्विस चाहिए उसके लिए, और इसको क्लोज कर देता हूँ। वापस ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और यहाँ पे दूसरा है फेडरेशन सर्विसेज ले लेता हूँ, और DNS सर्वर। तो ये 3 सर्विस मैंने ऐड करवा दी। ओके, और इसको नेक्स्ट करूँगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद पूछता है कौन से फीचर्स वगैरह कुछ ऐड करना है क्या। तो अभी मुझे फीचर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन होने के लिए कम से कम आधा या 1 घंटा जाता है। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, तो इसके बाद इसको बोलूंगा इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो ये इंस्टॉल होगा, कॉन्फ़िगर होगा, इसमें आधा 1 घंटा चला जाता है, तो होने दो। तो आपको आज के दिन के लिए ये इंस्टॉलेशन मालूम हो जाएगा, कल आप इसमें डिटेल्स में भी देख सकते हैं बाद में। ओके, तो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन, इसको होने दो, ये 1 घंटा लेगा कम से कम। तो देखो, ये है हमारा AGDLP प्रोसेस, तो हो रहा है वो इंस्टॉलेशन, होने दो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स माने के, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आप जितने भी मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं, जितने भी लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो क्या है, वो सभी जो होते हैं वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं। तो प्रोटोकॉल होता क्या है, और प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आप मोबाइल में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, फाइल शेयरिंग कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर रहे हो, ओके, गेम प्ले कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो सभी के सभी जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से होते हैं। तो प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल। दूसरी डेफिनेशन है प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। तो रूल्स को यहाँ पे गाइडलाइन भी बोला जा सकता है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू गवर्न डाटा ट्रांसफर बिटवीन द डिवाइस। गवर्न मतलब ऑब्जर्व करना। टू गवर्न द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द डिवाइस। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा जाता है तो उसको ऑब्जर्व करता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं बेस्ड ऑन लेयर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ, एक डायग्राम बताता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओएसआई मॉडल होता है, मैं आपको ये भी पढ़ाने वाला हूँ, ओएसआई मॉडल विद प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से ठीक है। हाँ मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ जी।